दोस्तों, तालिबान का नाम सुनते ही हमें दहशत, खून खराबा, जंग और भी जितनी बुरी बातें हैं सब याद आने लगती हैं। कुछ ऐसा ही काम तालिबान ने साल 2001 में किया जब तालिबान ने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद बमियान शहर के अंदर कुछ फेमस बुद्धा की मूर्तियों को बॉम्ब के जरिए तोड़ गिराया। तालिबान ने आखिर क्यों इन मूर्तियों को तोड़ा, आखिर इन मूर्तियों को तोड़ने के पीछे क्या कारण था और इन बुद्धा की मूर्तियों को तोड़ने से और बाकी देशों पर क्या असर पड़ा, तो आइए जानते हैं इन सब के पीछे का असली वजह। बमियान शहर सिल्क रोड पर मौजूद है, जो बमियान में हिंदू कुश पहाड़ी से होकर गुजरता है। सिल्क रोड पुराने जमाने से चीनी मार्केट को वेस्टर्न वर्ल्ड के मार्केट से जोड़ने वाला एक कारवां रोड रहा है। कारवां रोड बेसिकली उन रोड्स को कहा जाता है जहां से कई लोग इकट्ठा होकर एक शहर या एक देश से दूसरे देश ट्रेड करने जाते हैं। बमियान शहर उस टाइम कई बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज का स्थल था और कई रिलीजियस फिलॉसफी और आर्ट एंड कल्चर का हब माना जाता था। इनमें से कई बुद्धिस्ट मॉन्क कंधार कल्चर को फॉलो करते हुए अपनी गुफाओं में रिलीजियस स्टैचू बनाए और उन्हें डिफरेंट कलर से रंगा भी। बमियान शहर तब तक बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट बना रहा जब तक कि उसे मुस्लिम इन्वेडर द्वारा कॉन्क्वेस्ट न कर लिया गया हो। बमियान को पहली अब्बासिद खलीफा अल महदी ने कॉन्क्वेस्ट किया और बाद में टर्की के गजनवी डायनेस्टी ने कैप्चर कर लिया। अब उसी टाइम में बने दो सबसे महान बुद्धिस्ट मूर्तियां थी जिनका नाम वैरोकना और सक्यामुनि या गौतम बुद्ध भी कहा जाता था। ये मूर्तियां उस टाइम की गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों को बनाने में सालों साल की मेहनत और लगन थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि इन मूर्तियों को सरों को गोल्ड और डिफरेंट कलर से बनाया गया था। अफगानिस्तान पर मुस्लिम हुकूमत आने के बाद बहुत से बादशाहों और राजाओं ने इन मूर्तियों को तोड़ने गिराने की कोशिश की, जिनमें मंगोल कमांडर चंगेज खान से लेकर मुगल बादशाह बाबर और औरंगजेब भी शामिल थे। पर उन सब बादशाहों की कई कोशिशों के बाद भी उन मूर्तियों को सिर्फ कुछ माइनर सा नुकसान हुआ था। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट यह भी बताते हैं कि 19th सेंचुरी के अफगान किंग अब्दुर्रहमान खान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसका फेस तोड़ दिया था। अफगान सिविल वॉर के दौरान जो एरिया बुद्धा स्टैचू के आसपास की थी वो एरिया हिज़्ब-उल वहदत के कंट्रोल में आती। हिज़्ब-उल वहदत अफगानिस्तान की नॉर्दर्न अलायंस पार्टी थी जिसको साल 1989 में बनाया गया था। यह पार्टी तालिबान के अगेंस्ट में थी। जब तालिबान ने इस पार्टी पर चढ़ाई की और बुद्धा स्टैचू के आसपास की जो एरिया थी उसको अपने कंट्रोल में लिया, तभी हिज़्ब-उल वहदत पार्टी को लगा कि तालिबान अब बुद्धा स्टैचू को तोड़ देगा। लेकिन 13 सितंबर 1998 में एरिया को अपने कंट्रोल में लेने के बाद साल 2001 में तालिबान ने बुद्धा स्टैचू को पूरी तरह तोड़ दिया। और 6 मार्च 2001 को मुल्ला उमर द टाइम्स न्यूज़ के इंटरव्यू में बताते हैं कि मैं बमियान बुद्धा को तोड़ना नहीं चाहता था। दरअसल कुछ फॉरेनर मेरे पास आए और कहा कि हम बमियान बुद्धा की मरम्मत कराना चाहते हैं जो बारिश और कई वजहों से डैमेज हो गई है। इससे मुझे सदमा लगा। मैंने सोचा इन निर्दयी लोगों को हजारों अफगानी लोगों की परवाह न है जो भूख से मर रहे हैं, लेकिन इन्हें बुद्धा जैसी निर्जीव चीज़ों के बारे में बहुत चिंता है। यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी, इसलिए मैंने इसे तोड़ने का ऑर्डर दिया। अगर ये लोग ह्यूमैनिटी के लिए आए होते तो मैं इन्हें कभी नहीं तोड़ता। दोस्तों, तालिबान के बमियान बुद्धा को तोड़ने के बाद सारे देशों में खलबली मच गई। एक मीटिंग भी बुलाई गई जिसमें 54 देश के एम्बेसडर थे, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरबिया और यूएई भी शामिल थे। इन देशों ने एक साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया और नतीजा यह निकला कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान की सरकार को बहुत कमज़ोर कर दिया और अफगानिस्तान ने अपनी सरकार की बुनियाद रखी। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।